सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, ऑफ कोर्स 1:30 बज रहे हैं और ऑफिस में हूँ अभी। अभी कुछ काम कर रहा था और थोड़ा बहुत अभी वीडियो तो मैंने कल ही एडिट कर ली थी, तो उसको तो मैंने शेड्यूल कर रखी है शाम के लिए, वो अपने आप डल जाएगी। और अगर मैं थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया दूँ तो थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, थोड़ा बहुत अपना काम पे ध्यान था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जितना कुछ भी काम था वो संभाल रहा था। तो यहाँ का तो भाई ऐसे ही जाता है, यहाँ पे कोई मुझे लाइक अलग नहीं जाता। काम है भाई, ऑफ कोर्स काम में क्या क्या जाएगा, क्या लगता है तुम्हें क्या जाएगा, काम में भाई काम ही जाएगा। तो ठीक है। और देखो, मैं तुम सबसे अभी तो घर पे ही मिलूंगा। आज शाम में जाऊंगा वर्कआउट करने। क्या करूँगा आज, आर्म्स मारूंगा आज। हाँ, बस ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स, तो आर्म्स आज बेसिकली प्योर आर्म्स। तो ठीक है। एंड कुछ काम वाम देख रहा हूँ भाई मैं तो भी। दिमाग दिमाग में काफ़ी चीज़ें चलती रहती है भाई काम के चक्कर में, और चलनी भी चाहिए भाई, मैं तो मानता हूँ अच्छी बात है। अगर ग्रो करना है भाई, आगे बढ़ना है, तो भाई चलना तो चाहिए दिमाग में। तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैं अगर काम देख लूँ फिर तुम लोगों से बात करूँगा घर पे। ठीक है, मिलता हूँ फिर। जिम का टाइम हो गया, अब जाऊँगा जिम। एंड आज आराम से, जैसे मैंने बताया था, और मुझे लगता है मैं, यार ठीक है, अब तुम्हें मुझे बार बार बताने का वो नहीं है कि तुम्हें बार बार बताऊँ कि भाई ये है वो है वो है। तो ठीक है, इतना तो तुम भी जानते हो कि जिम में रिकॉर्ड नहीं हो सकता इस टाइम, भीड़ बहुत है भाई, नहीं रिकॉर्ड कर सकता मैं। कर क्यों नहीं सकता, तुम लोग काफ़ी वो रहेंगे, भीड़ बहुत है भाई। ये पीक आवर्स है जिस टाइम पे मैं अभी जा रहा हूँ ना, इस टाइम पीक आवर्स है, तो बहुत लोग आते हैं इसमें, बहुत लोग। तो ठीक है, जल्दी से वर्कआउट करके, मच्छर भी इतने हैं भाई यहाँ पे तो जल्दी से वर्कआउट करके आता हूँ, फिर बात करते हैं। तो अभी मैं घर पे आया था, घर पे मैं आ ही चुका हूँ और डिनर भी कर चुका हूँ बेसिकली। और अगर मैं थोड़ा बहुत तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, पता है, अभी मैं थोड़ी बहुत न्यूज़ पढ़ रहा था भाई। क्या चल रहा है भाई आज की दुनिया में, मतलब मैंने काफ़ी टाइम बाद न्यूज़ पढ़ी है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ अभी मैं थोड़ी बहुत फाइनेंस की पढ़ने लग रहा था, पर अभी मैंने जाना कि भाई क्या क्या चल रहा है। ओपन एआई पे किसी ने केस कर दिया एक तरह से, मतलब एक बच्चा था, उसने उसे एक तरह से विसल ब्लोअर के नाम से मतलब बोलते हैं। ओपन एआई केस मतलब उसने कुछ ओपन एआई के बारे में कुछ बताया था कि कुछ इलीगल काम कर रहे हो भाई। और क्या हुआ, उसको सैन फ्रांसिस्को की पुलिस ने बोला कि सुसाइड है, पर बाद में उसका पोस्टमार्टम हुआ एक तरह से अच्छे से, दोबारा हुआ, तब पता चला कि वो मर्डर है। उस पे 2 गोली उसके लगी, उसे टॉर्चर करा गया था, उसकी जीप पे थोड़े से निशान थे भाई। एक तो यार ये ओपन एआई, चैट जीपीटी, भाई मैं खुद इतना इस्तेमाल करता हूँ चैट जीपीटी। मैंने भाई मुझे इतना पता है कि ये हमारी इंफॉर्मेशन इधर से उधर करते हैं, हमारे पर्सनल डाटास को। पर भाई अब तो हद हो चुकी है। और उसके बाद उसका फाउंडर इतना ख़राब है भाई, सैम ऑल्टमैन उसका नाम, शायद ओपन एआई का फाउंडर सीईओ। भाई उससे गंदा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, सच बताऊं तो। बहुत बहुत गंदा इंसान है भाई वो। और मैं इस रीज़न से नहीं बोल रहा, बहुत रीज़न है भाई, मैं उसको क्यों, मुझे बहुत घटिया इंसान लगता है वो। और भाई फिर मैं पढ़ रहा कुछ न्यूज़ में, एक तो यार ये इतने ईरान ने हमले की बात कर रखी है इसराइल पे, कि भाई हम तो सिर्फ तुम्हें 4 बॉम्ब में ख़त्म कर सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ेंगे हम अपने, तुम उसमें ख़त्म हो ये वगैरह, और बोल रहे हम करेंगे। भाई तो वॉर कितनी सिचुएशन बन रखी। फिर ये तारीफ इतनी बढ़ाई लग रहे, 84% चाइना ने लगा दी और 104% यूएस ने लगा दी। उसके बाद भाई यहाँ पे वो WHO बोल रहा कि वो करेंगे, या तो एक नया पेंडेमिक आ सकता है जैसे कोविड 19 आया था, तो ऐसे एक नया पेंडेमिक आ सकता है, या तो कल आएगा या तो 20 साल बाद या उसके बाद आएगा, पर आएगा ज़रूर। WHO ने ये बोला है। और उसके बाद अगर देखें इंडिया की, अगर बताऊं, इंडिया में भाई पॉलिटिशियनों के इतने झंझट हो रहे हैं। कोई किसी का क्राइम कर रहा, कोई किसी का मर्डर कर रहा, कोई किसी पे गाड़ी चढ़ा दी, बाद में पता चला वो वहाँ का वो है MP। फिर भाई एक तो ये यहाँ मर्डर हो रहे,
फिर भाई इतने रेप हो रहे भाई, मेरा इतना बहुत खराब, मेरा बहुत दिमाग खराब करता है भाई ये चीज़ें। उसके बाद भाई यहाँ पे ये डिवोर्स की इतनी चीज़ें चल रही है यहाँ पे। पति ने इसको पकड़ लिया, बीवी ने उसको पकड़ लिया। भाई यार मतलब क्या चल रहा है भाई ये दुनिया में, मतलब भाई तुम न्यूज़ अगर कभी पढ़ो ना, और प्रॉपर न्यूज़, प्रॉपर जो लाइक मैं पढ़ता हूँ, भाई दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। न्यूज़पेपर पढ़ो भाई तुम, कुछ पढ़ो भाई, एटलीस्ट न्यूज़ पढ़ो भाई, आज की दुनिया में क्या हो रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा भाई। मैं पढ़ रहा, उसके बाद भाई मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी, पता है मतलब ये तो चलो हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, भाई मेरा ऐसे ऐसी दुनिया में जीने का मन भी नहीं करता, सच बताओ तो जो ये कुछ हो रहा है ना दुनिया में, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता भाई मैं जीऊँ। यार ठीक है, छोड़ो मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज़ का तो। पर ठीक है यार, अब हम पहुंच सकते हैं, तुम्हें पता है हम सब में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम पहुंच सकते हैं, जितना हम अपनी हाइट्स पे जाना चाहते हैं, जितना हम अचीव करना चाहते हैं हम जा सकते हैं। तो करेंगे यार, तुम करना चाहते हो तुम करो, मैं करना चाहता हूँ मैं कर रहा हूँ। और अगर मैं थोड़ा बहुत तुम्हें और बताऊँ ना यार, पता है मैंने अपने जैसे, अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो काफ़ी टाइम से तुम्हें पता होगा कि मैंने थोड़ा शेड्यूल चेंज कर रखा है अपनी लाइफ का। तो चेंज इन अ सेंस, मैं अब शाम में जिम जाने लग रहा हूँ सुबह की जगह। और भाई मेरी लाइफ इतनी बदल गई इस चक्कर में, मतलब बुरे बुरे तरीके से बदली है भाई मेरी लाइफ, अच्छे तरीके से नहीं बदली सच बताओ तो। भाई मेरे से नहीं हो रहा यार। मैंने तुम कल परसों की वीडियो में ही बोला था कि मैं शाम का रूटीन बनाऊंगा जिम प्रॉपर शाम का। भाई नहीं हो रहा, मुझे सुबह की आदत पड़ रखी है ना। और मैं क्या बताऊँ यार, लाइक एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। सुबह जिम जाने से एडवांटेज है, शाम में जिम जाने से एडवांटेज है, बताओ क्या एडवांटेज है। सुबह जिम जाता हूँ ना तो खाली रहता है, बढ़िया आराम से, बहुत प्यार से वर्कआउट करता हूँ मैं, मज़ा आ जाता है अकेले में। भाई अकेलापन मुझे तो बहुत पसंद आता है, तो मैं अकेले में बढ़िया वर्कआउट मारता हूँ। उसके बाद ये रहता है, एनर्जी नहीं रहती, बस दिक्कत ये है भाई, कुछ खा नहीं पा रहा मैं, मतलब पेट में कुछ जाए तो भाई एनर्जी नहीं होती भाई साहब, सीधी बात है, मैं कैसे वर्कआउट कर लूँ अच्छा। सुबह नहीं होता भाई, बिल्कुल अच्छा पंप नहीं आता। उसके बाद देखिए शाम में बताऊँ, शाम में इतनी भीड़ इतनी भड़क मची रहा है भाई। उसके बाद इतने लोग आते हैं, ऑफ कोर्स देखो कुछ अच्छी चीज़ें होती है कुछ बुरी चीज़ें। शाम में नेटवर्क अच्छे बनते हैं, शाम में अलग अलग तरह के लोग आते हैं, उनसे बातचीत होती है, अलग अलग अच्छे अच्छे नेटवर्क बनते हैं। सुबह आते हैं थोड़े अलग अलग टाइप के लोग, जिनसे नेटवर्क बनाने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता, पर हाँ मैंने सुबह भी नेटवर्क बनाए अपने, लाइक सुबह जाता हूँ जहाँ कहीं भी, तो सुबह भी जिम में मैंने बहुत अच्छे नेटवर्क बनाए, शाम में भी बनाए। पर ठीक है यार, मतलब लाइफ क्या बताऊँ मैं, बहुत टेस्ट बहुत करती है भाई लाइफ, बहुत ज़्यादा टेस्ट करती है लाइफ। मैंने ये चीज़ देख रखी है भाई, आजकल के टाइम में क्या हो रहा है। फिर भाई मैं एक चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा, और सारे इमोशंस का खेल है भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये नहीं पता मैं ये करूँ वो करूँ, मतलब भाई है लाइफ में बहुत चीज़ें आती है ऐसी चीज़ें जिसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता भाई मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए भाई। है लाइफ बहुत अलग है, बहुत डिफिकल्ट है। और तुम अगर जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ और तुम भी वहाँ पहुँचना चाहते हो भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है लाइफ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बिलीव मी भाई, अभी तो मेरी स्टार्टिंग है तब मुझे इतना डिफिकल्ट लग रहा है। पर जैसे मैंने बताया भाई, जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तुम, तुम्हारी लाइफ और डिफिकल्ट होती रहेगी। और ये तो मेरी स्टार्टिंग फेज है यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अभी से ही मेरी लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो रही है, तो भाई आगे कैसे होगा। मतलब है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। ये एक तो न्यूज़ मैं इतनी पढ़ लेता हूँ ना, उससे मेरा दिमाग खराब। फिर मेरे ओवर थिंकिंग मैं करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई इमोशंस का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आज मेरा पूरा दिन हेक्टिक भी गया है, थोड़ा स्ट्रेसफुल भी रहा है, ओवर थिंकिंग भी बहुत हुई है। पता नहीं भाई, मुझे सच में नहीं पता कि क्या चल रहा है लाइफ में। पर मैं बता रहा हूँ भाई, अगर तुम सोच रहे हो ना कि मुझे उस मुकाम पे पहुंचना है, तो भाई सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। बिलीव मी भाई, बहुत बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स जो मैंने सेक्रीफाइस करे हैं, जिस तरह के करे हैं ना, तुम्हें भी करने पड़ सकते हैं। पर मैं तो ये विश करूंगा भाई, जैसे मैंने सेक्रीफाइस करे हैं अपनी लाइफ में, तुम्हारे साथ ऐसी कभी सिचुएशन ना है। क्योंकि भाई उस चीज़ से निकलने में ना मुझे इतने साल लग रखे हैं और मैं अभी भी नहीं निकला हूँ। तो है, जैसे मैंने बोला, स्टोइसिज्म, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टोइसिज्म रखनी चाहिए।
मास्टर करना चाहिए स्टोइसिज्म को, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, ताकि लाइफ सिंपल रहे, आसान रहे। अगर आज, सच बताओ, अगर आज मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता पूरी तरह, तो मैं कभी भी तुमसे नेगेटिव बात नहीं कर रहा होता। अगर मैं बात कर भी रहा होता तो मुझे नहीं लगता मैं तुमसे कभी बात भी कर रहा होता। मैं कभी यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करता, कभी मैं सोशल मीडिया पे आता। मुझे नहीं लगता भाई, अगर मैं अपनी कंट्रोल कर पाता अपने इमोशंस को, तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है भाई। बिलीव मी, मुझे ये पता है, कोर्स पता है मुझे लाइफ डिफिकल्ट है। पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ मैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मेरी, जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में वो सिचुएशंस आ रही है मेरी लाइफ में, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा हूँ ना, मुझे पता चल रहा है भाई लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा। और ये टाइम टू टाइम डिफिकल्ट होती रहेगी, बहुत ज़्यादा। आज का पता है, मैं तुमसे अगर कैसे बताऊँ यार, पता है, अगर मैं आज का थोड़ा सा बताऊँ, मतलब अगर मैं अपने 3 सेक्टर्स की बताऊँ, माय 3 सेक्टर्स व्हिच आर माय प्रायोरिटीज़, व्हिच आर माय हेल्थ, माय फैमिली एंड माय बिज़नेस। हेल्थ 10 आउट ऑफ 10, फैमिली 10 आउट ऑफ 10, बिज़नेस 10 आउट ऑफ 10, बट स्टिल आई एम नॉट ऑन द राइट पेस, आई एम नॉट ऑन द राइट माइंड यार, पता नहीं मतलब क्या हो रहा है। मतलब मेरी बॉडी इस चीज़ से अडेप्ट हो चुकी है कि मुझे नेगेटिव चीज़ें चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें नहीं चाहिए। पता नहीं क्या चल रहा है भाई, बिल्कुल नहीं पता क्या चल रहा है लाइफ, पता नहीं। एक तो भाई न्यूज़ पढ़ के इतना दिमाग खराब हो गया, उसके बाद अपनी सिचुएशन को देख के, अपने काम की, अपने गोल के बारे में सोच के, पता नहीं भाई हो जाता है। और ये चीज़ मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकता। देखो, तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, तुम में से भी ना ज़्यादा लोग ये इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पा रहे, पता क्यों? क्योंकि तुम मेरी जैसी सिचुएशन में नहीं हो। और ऐसे तुम्हारा है, तुम अगर मुझे अपनी कुछ दिक्कत बताओ, अपने कुछ भी बताओ, मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा। तो हम सब अपनी अलग अलग सिचुएशन में, हम सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, विच आई रिस्पेक्ट, क्योंकि भाई तुम्हारी लाइफ अलग हो सकती है मेरे से, तुम्हारी लाइफ मेरे से मुश्किल हो सकती है, डिफिकल्ट हो सकती है, मैं मानता हूँ। पर एटलीस्ट हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं यार, ताकि हम इस फेस जिसे एक फेस है जो ये हमारी, उससे निकल सके। ठीक है यार, पता है, मैं मेरे से नहीं हो रहा भाई, मैं सच बता रहा हूँ। ये शाम का रूटीन मेरे से जिम का नहीं हो रहा भाई, मेरे भड़क मच रही बहुत ज्यादा। मैं अंदर से तड़प रहा हूँ कि भाई मुझे सुबह उठना है, जल्दी उठना है, मुझे लोगों से आगे निकलना है। मैं तुम सच सच बता रहा हूँ भाई, मैंने परसों तरसों तुम्हें बोला होगा कि मैं शाम में जिम जाया करूंगा, पर आज मुझे देखो, आज मैं इस टाइप का हो रखा हूँ यार, कि मुझे वो अंदर से चुल हो रही है यार, एक तरह से, कि नहीं यार मैं पीछे हो रहा हूँ लोगों से। मतलब मैं जब सुबह जाता था ना जिम, मुझे लगता था मैं आगे निकल रहा हूँ लोगों से, अब मुझे वैसी फील नहीं आ रही। और खराब लगता है यार मुझे ये बहुत। तो अब से मैं ना, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक यार, कि मैं नहीं जा रहा भाई शाम में जिम। बहुत भड़क मच जाती है भाई, कभी कभार अच्छी हर चीज़ हो जाती है, एडवांटेज भी बहुत है, डिसएडवांटेज भी बहुत है। अब जैसे मैंने कल परसों की वीडियो में बताया था कि मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा बना, कि मैं एक बंदे से मिला जिस जो उसी बिजनेस फील्ड में जिसमें मैं हूँ। बहुत अच्छा दिन था भाई वो वाला तो। पर गेस वॉट, इससे भी अच्छे दिन हो सकते हैं मेरी लाइफ में, इससे भी अच्छे दिन हो सकते हैं। तो नहीं हो रहा भाई, मैं सुबह जाऊँगा, सुबह जाके बढ़िया वर्कआउट मारूंगा, मेरे से भड़क हो रही है भाई। मैं अपना काम करूँ, तो लैपटॉप मेरे बगल में ही है, तो मैं अपना अपना काम करूंगा, बेशक मैं लेट सोऊं, मैं अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करने को फिर तैयार हूँ। मुझे नहीं सोना भाई, मैं 2 घंटे सो जाऊंगा, पर मैं अपना काम करूंगा, निपटाऊंगा रात तक। उसके बाद मैं सुबह जिम जाऊंगा, फिर मैं ऑफिस से अगर आऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, तो मुझे टाइम मिल जाएगा, जो मैं जिम के लिए टाइम स्पेंड करता था वो अपने काम पे लगा दूंगा। सिंपल, मैं भड़क नहीं ले रहा भाई लाइफ में अब। मुझे अपनी लाइफ एक कंफर्ट जोन में था, जैसे मैं जिस जो पहले मेरा ऑफकोर्स मेरा कंफर्ट जोन था, 5 बजे उठना, जिम जाना, तो मेरा कंफर्ट जोन था, उसी में जीना पसंद करूंगा मैं, और वही रहना चाहता हूँ मैं। तो ठीक है, बहुत होगी भाई बातें आज की। ऑफकोर्स नेगेटिव बातें थी आज, बहुत सारी नेगेटिव बातें थी, पर बिलीव मी, नेगेटिव बातें, नेगेटिव इमोशंस आएंगे लाइफ में। आगे बढ़ना चाहोगे ना, तुम्हारे आएंगे। जो मेरे आए मैंने निकाल दिए, तुम लोगों को बताया, तुम्हारे साथ शेयर करा कि भाई आएंगे तुम्हारी लाइफ में भी। तो ठीक है यार, इस वीडियो के लिए ना मैं इतना ही रख रहा हूँ। कल से प्रॉपर स्टार्टिंग जैसे व्लॉग स्टार्ट कर लूँगा मैं, तो मैं दिखाया करूँगा, वर्कआउट भी दिखाऊंगा आपसे।
से सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत डाइट में भी चेंज लाऊंगा मैं, क्योंकि मैं थोड़ी फिजिक थोड़ी चेंज करने की सोच रहा हूँ। तो ठीक है। आज एक दिक्कत हो गई यार, अबे। तू सोच रहे हो मतलब, दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, एक दिक्कत हो गई मेरे से एक बार। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ यार अपना। अभी लाइक ऑफ कोर्स काम करके सोऊंगा। लाइफ का कुछ नहीं पता भाई, बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे, बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे। ठीक है, मैं ना अब तुम सबसे मिलता हूँ कल। अपने थॉट अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ताकि मैं सीख सकूँ तुम लोगों से। और तुम्हें अगर मेरे से सीखने को मिला तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ कल। टिल देन टेक केयर एंड बाय।